हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक है वो है हम लोगों का एरर एनालिसिस। ठीक है, तो एरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको पहले समझेंगे क्या एरर क्या होती है और एरर को कैसे हम एस्टिमेट करते हैं। पहले हम देखें एरर आती कैसे है। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। कहते हैं भौतिकी जो है वो मापन का विज्ञान है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से हम जो है क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ की बात करें, कोई लेंथ मेजरमेंट करनी हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट है और इसका अगर मुझे लेंथ मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो सिंपल स्केल जो हमारे पास है, मीटर स्केल जिसको बोलते हो आप, तो मीटर स्केल से इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास 6 इंच की, 6 इंच और वो जो 1 फीट की जो स्केल होती है 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर स्केल होती है, तो उस स्केल से आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो लेंथ का। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है और उसे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से भी हम लोग लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट और होता है माइक्रोमीटर, जिसको हम लोग स्क्रू गेज कहते हैं, और स्क्रू गेज से भी हम लोग लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिनकी सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते समय क्या होता है कि जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस को अपनाएंगे हम। मान लीजिए कि आपके पास ये स्केल है कोई, तो स्केल से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसकी तुलना में इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक स्केल ले ली और स्केल से इसको हमने कंपेयर किया, तो हम कंपेयर करते समय ये देखेंगे कि इसका कितने सेंटीमीटर और कितना मिलीमीटर है। अगर हम स्केल की बात करते हैं तो स्केल से हम देखेंगे कितना सेंटीमीटर और कितना मिलीमीटर है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया, मान लीजिए कि कोई एक रॉड है, एक रॉड ले ली और रॉड की जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ जो है उसकी, ठीक है, वो है 27.266। ये इसकी मिलीमीटर, ये इसकी एक्चुअल लेंथ है रॉड की, या इसको हम ट्रू वैल्यू कह सकते हैं इसकी। ठीक है, अब इसे मेजरमेंट अगर हम देखिए क्या करें कि इस रॉड को, ये रॉड आपके पास थी, इस रॉड को आप देखिए, ये रॉड है इस तरह से, और रॉड की जो लंबाई है एल लंबाई है, ये एल लंबाई है, और इस एल लंबाई को हमने कहा कि 27.266 मिलीमीटर जो है इसकी लंबाई है, जो एक्चुअल लंबाई है। अब इसको अगर हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से मेजरमेंट करें तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं। इसको मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो जब हमने मीटर स्केल से इसको मेजरमेंट किया तो हमें जो वैल्यू मिली, जो हम स्केल से कंपेयर करने पर हम अपनी आंखों से देख पाए, जो रीडिंग पढ़ पाए स्केल पे, वो मिली 27.2 मिलीमीटर। ठीक है, 27.2 मिलीमीटर ये स्केल पर हम मेजरमेंट कर पाए। उसके बाद हमने क्या किया, इसी रॉड को हमने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया। तो वर्नियर कैलिपर से जब हमने मेजरमेंट किया तो इसकी वैल्यू जो थी वो हमें कुछ जो है कुछ अलग मिली, यानी कि कुछ क्या होगा, थोड़ा सा वैल्यू इसकी जो है वो या बल्कि इसको ऐसे कह सकते हो कि जब मीटर स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो 27 मिलीमीटर 27 मिलीमीटर इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 27 मिलीमीटर इसकी वैल्यू आई। और फिर हमने क्या किया, वर्नियर कैलिपर्स ले लिया, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर से जब हमने इसको मेजरमेंट किया तो उसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा 27 मिलीमीटर क्यों आई, इसकी वैल्यू समझिएगा। क्योंकि स्केल जो है हमारे पास, जो मीटर स्केल है, उस मीटर स्केल से हम मिनिमम 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं, मिनिमम 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं।
1 मिलीमीटर के फ्रैक्शन को मेजरमेंट नहीं कर सकते जो मीटर स्केल है उसकी सहायता से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब वर्नियर कैलिपर्स अगर हम लेकर के गए तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या हुआ कि इसमें हमने जब मेजरमेंट किया वर्नियर कैलिपर्स में, तो क्या होता है कि इसमें मिलीमीटर के 10वें फ्रैक्शन तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से। तो इसकी वैल्यू हमने देखी तो ये आया 27 पॉइंट फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2, ये वैल्यू इसकी वर्नियर कैलिपर से हमने मेजरमेंट किया और वैल्यू है 27.2 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्वेशन में देखा। फिर उसके बाद हमने इसको माइक्रोमीटर से, यानी कि जो हमारे पास स्क्रू गेज है, ठीक है, तो स्क्रू गेज ले लिया। तो स्क्रू गेज से जब हमने इसको मेजरमेंट किया तो ये वैल्यू हमें फाइंड हुई 2.6 मिलीमीटर, 2.6 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट किया। अब आप देखिए मीटर स्केल से जब मेजरमेंट करते हैं तो 27 आता है, वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करते हैं तो 27.2 मिलीमीटर आता है, स्क्रू गेज से जब मेजरमेंट करते हैं तो 27.26 मिलीमीटर आता है। ये ऑब्जर्वेशन हमने लैब में किया, ठीक है। ये रॉड थी, उसकी जो एक्चुअल लेंथ थी, जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड लेंथ थी उस रॉड की, वो थी 27.22266 मिलीमीटर। अब अगर हम इस रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट आए हैं, इनसे अगर हम जो इसकी ट्रू वैल्यू है उससे कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है स्क्रू गेज की जो वैल्यू है ये इसके ज़्यादा नज़दीक है। स्क्रू गेज से जो हमने मेजरमेंट किया है ये वैल्यू इसके ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू ज़्यादा नज़दीक है, फिर भी कंप्लीट नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू मेजरमेंट नहीं हो पाई है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये वैल्यू लगभग इसके नज़दीक है। तो क्या हो रहा है कि रिजल्ट में अगर हम देखें तो रिजल्ट में हम यहाँ पर हम ये इसके आसपास, रिजल्ट के आसपास तो पहुंच गए जो होना चाहिए था, लेकिन अभी भी क्या है कि इसमें और इसमें तुलना करें, अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि कुछ कमी रह गई है इस रिजल्ट में, यानी कि जो होना चाहिए था उससे कुछ कमी रह गई है इस रिजल्ट में। तो हम जो ये कमी है, यानी कि जो इन दोनों रिजल्ट को जब कंपेयर करें तो कंपैरिजन में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमारा कहलाता है एरर, डिफरेंस कहलाता है एरर। यानी कि अगर हम इसमें बात करें तो एरर कितना रह गया, 0.006 mm का इसमें एरर रह गया, ठीक है। तो ये एरर कहलाता है। यानी हमने क्या कहा कि अगर हम कंपेयर करते हैं, इससे इसको कंपेयर करें, अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए एरर कितनी आती है, यहाँ पर एरर आती है 0.266 mm की एरर आ रही है। अगर हम स्क्रू गेज से जो हमने मेजरमेंट किया था इससे अगर तुलना करें तो इसमें आती है 0.066 mm का एरर। तो इससे एक बात पता चलती है कि अगर हम स्क्रू गेज से मेजरमेंट करते हैं तो एरर कम है, एरर की वैल्यू कम है, और जब मीटर स्केल से करते हैं तो मैक्सिमम एरर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मेजरमेंट करते समय अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करना पड़ेगा जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो, ठीक है। लीस्ट काउंट सबसे कम हो, यानी लीस्ट काउंट समझिएगा क्या होता है। लीस्ट काउंट का मतलब है कि कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट। जैसे आपके पास मीटर स्केल है तो एक मीटर स्केल में अगर हम खानों की बात करें तो 1 मीटर का अगर स्केल आपके पास है तो उसमें 100 सेंटीमीटर्स के खाने बने होते हैं और हर एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम उसमें से मिनिमम क्या कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलीमीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो इसका लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है, मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा लीस्ट काउंट मीटर स्केल का होगा मीटर स्केल का लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 मिलीमीटर, क्योंकि हम 1 मिलीमीटर उसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं न्यूनतम, मिनिमम। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें मीटर स्केल की बजाय अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर्स की, तो वर्नियर के लिए
वर्नियर के लिए ये 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। देखिए यहाँ पर 0.1 के मल्टीपल्स में हमने मेजरमेंट किया हुआ है। 27 मिलीमीटर तो अलग है। 0.2 इसका मतलब है कि हम 0.1 का 2 गुना, ठीक है, यहाँ तक हम जा सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज से क्या कर सकते हैं, 0.01 मिलीमीटर तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिजल्ट जो है वो 26 खाने आया है। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 26 खाने हैं, इसका मतलब है कि हम 0.01 मिलीमीटर तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रू गेज की सहायता से। तो अब यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि अगर हम कोई ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लें जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो, वो हमें एक्यूरेट वैल्यू देगा, यानी मोर एक्यूरेट वैल्यू देगा, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। अगर उसका लीस्ट काउंट कम होगा तो एक्यूरेट वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा, या एक्यूरेसी उसकी थोड़ी सी जो आपकी जो ट्रू वैल्यू है, या उसको हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हैं, या ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, या एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं, उस एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल नजदीक होगा, ठीक है। तो ये होता है, क्या होता है कि जब भी हम कोई फिजिक्स में बात करते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमें मेजरमेंट करना पड़ता है, और जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते समय कुछ एरर आ जाती है, रिजल्ट में कुछ एरर आ जाती है। अब यहाँ पर जो एरर हमने दिखाई है, ये एरर तो हमारे इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से आई है। यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम मीटर स्केल ले रहे हैं तो एरर ज़्यादा आएगी, अगर स्क्रू गेज ले रहे हैं तो एरर कम आएगी। तो क्या हुआ कि एरर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एरर क्या हो सकता है कि दो प्रकार की हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है। एक तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एरर आ रही थी 27 मिलीमीटर, यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे थे और 0.266 की मिलीमीटर की एरर आ रही थी, तो हमने क्या किया, मीटर स्केल हटा करके वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल कर लिया। तो वर्नियर कैलिपर से जब हमने मेजरमेंट किया तो एरर कम हो गई 27.2 मिलीमीटर, यानी कि इसमें 0.066 मिलीमीटर की एरर आई। उसके बाद फिर हमने कहा कि और एरर को हम रिमूव कर सकते हैं, और एरर को कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया कि स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया। तो स्क्रू गेज से देखा तो एरर हमारी और कम हो गई, ठीक है। तो ये जो एरर हमने कम की है वो क्या किया है कि हमने इंस्ट्रूमेंट को सही कर दिया है, इंस्ट्रूमेंट हमने चेंज कर दिया है। तो जब इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया है तो इस एरर को हम आसानी से कम कर सकते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में है, ये एरर हमारे कंट्रोल में है, और इसको हम अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके इंस्ट्रूमेंट को ठीक करके हम उसकी एरर को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एरर जो होता है, एरर को हम अगर हम देखें तो दो प्रकार की, दो तरीके की एरर होगी। एक तो होगी सिस्टमैटिक एरर होगी, और एक होगी रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर में हम थोड़ा सा अंतर समझेंगे। सिस्टमैटिक जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि जो एरर है और जो ह्यूमन कंट्रोल में है, या मान लीजिए कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको ठीक करके, या हमें जिसका कारण पता हो, जिसका रीजन हमें पता है कि वो एरर किस कारण से आ रही है। यहाँ पर जो एरर आ रही थी वो इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रही थी, तो हमने क्या किया, उस कारण को हम, उस कॉज को हम खत्म कर सकते हैं और एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर जो होती है वो जो है, सिस्टमैटिक एरर अपने नोन कॉज के कारण होती है। किसके कारण होगी? नोन कॉज। इसमें कारण आपको पता होंगे कि किस कारण से एरर आ रही है, और इसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी इस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं टेम्परेचर की वजह से कहीं रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रीडिंग हमारे एरर दे रही है, तो हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कहीं मान लीजिए एयर की वजह से इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो हम एयर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट चेंज करने से आपका रिजल्ट सही हो रहा है तो आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो एरर हमारे कंट्रोल में होती है, यानी जिस एरर को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारी सिस्टमैटिक एरर कहलाएगी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, एक प्रॉब्लम और समझिए, कभी कभी क्या होता है कि एरर जो है वो परमानेंट जो है, मान लीजिए आपने कोई रॉड है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रॉड है, और रॉड को आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो इंस्ट्रूमेंट में ही पहले से जीरो एरर है। जीरो एरर मतलब है कि उसका जीरो एडजस्टमेंट नहीं है पहले से,
और आप जब भी मेजरमेंट करते हो तो जो एक्यूरेट वैल्यू है उससे कुछ वैल्यू प्लस या कुछ वैल्यू माइनस, उतना ही वैल्यू प्लस या माइनस हमेशा जो है, चाहे 10 बार आप रीडिंग लें, चाहे 2 बार रीडिंग लें, चाहे जितने बार आप रीडिंग लें, हर बार वो एरर कांस्टेंट बनी रहती है, यानी बराबर एरर आती है। तो इसका मतलब है कि उसमें एरर कांस्टेंट एरर है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट एरर हो सकती है और एक कांस्टेंट ऐसी एरर हो सकती है जो कांस्टेंट ना हो, बल्कि जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस करके या किसी प्रकार के मेजरमेंट करने के तरीके में परिवर्तन कर दिया या एनवायरनमेंट में परिवर्तन कर दिया और उसकी वजह से एरर को हमने कंट्रोल कर लिया, तो वो सारी की सारी सिस्टमेटिक एरर आएगी। ठीक है, अब एक एरर और भी होती है। एक एरर ऐसी होती है जिसका कारण आपको नहीं पता होता है, किसी जब अननोन होती है, यानी कि इसका जो कॉज होगा वो अननोन होगा, अननोन कॉज है। तो अननोन कॉज के कारण जो एरर होती है उसको हम लोग कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर, तो रैंडम एरर को हम लोग अपने मतलब जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशन से जो है उसको, उस ऑब्जर्वेशन में हम यूं ही किसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके या एनवायरनमेंट को चेंज करके या इस तरीके के कोई चेंजेस करके, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है और उस एरर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी रैंडम एरर क्या होगी, इसका हमें न तो कारण पता होगा और ये अचानक से आपके रिजल्ट में ऐड हो जाती है। ठीक है, क्या होगा कि जो भी आप रिजल्ट, जब भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो उस ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि रिजल्ट में कुछ जुड़ जाता है, यानी कुछ प्लस हो जा रहा है रिजल्ट या कुछ माइनस हो जा रहा है। आपने जितने बार ऑब्जर्वेशन किया, तो मान लीजिए पहले आपने पहला ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें एरर जो है वो प्लस होकर के आ गई, यानी कि जो रिजल्ट होना चाहिए उससे कुछ प्लस रिजल्ट आया। और उसके बाद आपने दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया, यानी दूसरा ऑब्जर्वेशन किया, उसमें रिजल्ट माइनस में आ गया, तीसरे में फिर प्लस आ गया, चौथे में फिर प्लस आया, पांचवें में फिर माइनस आ गया। तो ऐसा होता है कि ये एरर जो है वो रैंडमली जो है वो प्लस माइनस भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और उसका रीजन आपको नहीं पता होता है कहाँ से ये एरर आई है। तो हम एरर हम अगर कहें तो सिस्टमेटिक हो गई, रैंडम हो गई। और सिस्टमेटिक और रैंडम एरर जो है, सिस्टमेटिक एरर को तो हम कंट्रोल में उसको कंट्रोल कर लेंगे, उसको चेंज, और रैंडम एरर को जो हम रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम बढ़ा देते हैं। जैसे रॉड को आपने मेजरमेंट किया, एक बार मेजर किया, फिर आपने दोबारा से फिर से रीडिंग ली, तीसरी बार फिर रीडिंग ली, 4 बार, तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाते जाओगे, फिर हम क्या करेंगे, इन सारे की सारी रीडिंग्स का एक एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो उस एवरेज वैल्यू को हम लोग मान लेंगे कि इसकी ट्रू वैल्यू है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये रॉड है और इस रॉड को हमने जो है, ये रॉड की अगर हम लंबाई देखें तो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, 4.2 सेंटीमीटर की ये रॉड है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमें ये पता है कि ये रॉड की जो लंबाई है 4.2 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया, लैब में गए, स्केल से इसको कंपेयर किया, और हमने पहली बार जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमने जब रीडिंग पढ़ी, तो रीडिंग पढ़ने पर हमें ये लगा कि ये 4.3 है सेंटीमीटर है। उसके बाद दोबारा से फिर रीडिंग ली तो ये हमें दिखाई दिया कि 4.1 सेंटीमीटर है। तीसरी बार फिर रीडिंग ली तो ये हमें नजर आया 4.2 है। ठीक है, तो हमने 3 ऑब्जर्वेशन किए और तीनों ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि रिजल्ट जो है वो तीनों अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को ये तीनों जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 ऑब्जर्वेशन से उससे डिवाइड कर देंगे। तो हम देखें 4.3 प्लस 4.1 प्लस 4.2 और इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो अब ये क्या आएगा, 4.2 आएगा। ठीक है, तो हम ये जो वैल्यू अब प्राप्त होगी इसको हम लोग मानेंगे कि ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। यानी क्या करते हैं कि जो रैंडम एरर है उसको रिमूव करने का तरीका है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाइए। आपसे पूछे कोई रैंडम एरर कैसे रिमूव करते हैं, तो रैंडम एरर रिमूव करने का तरीका है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दीजिए। जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशंस आप करेंगे उतना ज्यादा वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू के नजदीक आती जाएगी, एक्यूरेट आती जाएगी। ठीक है, अभी हम बार बार एक्यूरेट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो आइए समझ लेते हैं एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी का हम मतलब समझेंगे पहले। देखिए,
दो टर्म आते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन करें और ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो रिजल्ट है वो ट्रू वैल्यू के, यानी कि जो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए उसकी ट्रू वैल्यू के नजदीक आए, यानी आसपास वैल्यू आपको मिले, यानी जो ऑब्जर्वेशन से वैल्यू जो मिली है, जो ऑब्जर्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है, ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू अगर इस ट्रू वैल्यू के नजदीक है तो हम कहेंगे कि उसमें मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा है। ठीक है, अगर ये ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यू, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है, इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस हो तो हम कहेंगे कि एक्यूरेसी कम है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास एक स्केल है और उसका जो ट्रू वैल्यू है वो है 5.32 सेंटीमीटर। एक आपके पास रॉड है, मान लीजिए एक रॉड है और रॉड की लंबाई है 5.32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया कि हमें ये रॉड दे दी गई और लैब में गए और इसको हमने मेजरमेंट किया। ठीक है, स्केल से कंपेयर करेंगे तो जब पहला ऑब्जर्वेशन किया हमने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले तो पहले ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि इसकी वैल्यू 5.34 निकली। ठीक है, दोबारा से ऑब्जर्वेशन किया तो 5.31 आई। तीसरी बार ऑब्जर्वेशन किया तो 5.29 आई। चौथी बार हमने ऑब्जर्वेशन किया तो इसकी वैल्यू 5.30 आई और पांचवी बार जो ऑब्जर्वेशन किया तो 5.35 ये वैल्यूज आ गई। तो अब ये जो वैल्यूज हमने ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दिए, होना ये चाहिए था वैल्यू, और ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दिए, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस बढ़ाए हैं इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर एक्चुअल वैल्यू आपसे कहा जाए क्या होगी तो हम सारी वैल्यूज को जोड़ेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5.34 प्लस 5.31 प्लस 5.29 प्लस 5.30 प्लस 5.35 और इसको बटे 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी 4 1 5 5 5 10 10 10 और 9 19 9 1 3 5 हो गया, 3 हो गया, 5 6 5 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इससे अगर हम देखें तो ये वैल्यू जो है वो निकल करके आ रही है, जो ट्रू वैल्यू कहेंगे इसको हम लोग, तो ट्रू वैल्यू निकल के आ रही है 5 पॉइंट, जो एवरेज वैल्यू इसको मीन वैल्यू बोलते हो 5.318 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मान ली जाएगी कि ये वैल्यू जो है वो आपकी रॉड की वैल्यू है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये वैल्यू और इस वैल्यू को कंपेयर करें, 5.32 और इसको कंपेयर करें, तो लगभग क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू एक समान आ रही है, लगभग एक जैसी आ रही है, लगभग नजदीक आ रही है। इसके पास 5.32 है और 5.318 है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू बिल्कुल आसपास की वैल्यू है, यानी कि नियर बाय वैल्यू है। तो इनको हम लोग कहेंगे कि ये जो है रिजल्ट जो आपका है वो एक्यूरेट है। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। ठीक, अब इसमें देखिए अगर हम इस रिजल्ट से और इन सब का कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू निकल के आती है 5.31 है, ये जो है बाकी सारी वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट है, बाकी सारी वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो 5.32 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो एक्यूरेसी का अर्थ ये होता है कि जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के आसपास हो, नज़दीक हो, तो हम कहेंगे कि रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है, इसी तरह से अगर प्रिसीजन की बात है तो प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने ऑब्जर्वेशन खूब सारे किए और ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप देखें
कि जो भी ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं उनके रिजल्ट जो है वो लगभग एक जैसे एक आसपास आ रहे हैं। जैसे आपने मान के चलिए कि अगर मान लीजिए इसको हम स्क्रू गेज से मेजरमेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू आई 5.325। एक बार जब मेजरमेंट किया तो 5.325, दूसरी बार मेजरमेंट किया तो 5.319, तीसरी बार मेजरमेंट किया 5.324, 5.21, 5.3 और 2, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी ऑब्जर्वेशंस हम कर रहे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं उन सबकी वैल्यूज जो है वो लगभग आसपास आ रही हैं। देखिए ये 5.325 है, 5.19, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये वैल्यू थोड़ा सा कम आ रही है। बाकी की ये वैल्यूज देखें तो लगभग आसपास की सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो जब मेजरमेंट करते समय हम जितने भी ऑब्जर्वेशंस करें उन सारे ऑब्जर्वेशंस की जो वैल्यूज हैं, जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज लगभग एक दूसरे के समान हो या लगभग एक दूसरे के आसपास हो। तो ऐसी जो रिजल्ट होते हैं उनको हम कहते हैं वो प्रिसाइज रिजल्ट हैं, यानी उसमें प्रिसीजन है, ठीक है। तो प्रिसीजन है इसका मतलब हुआ कि रिजल्ट जो भी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे वो मेजरमेंट करते समय, यानी कि आपने एक स्केल लिया, आपने मेजरमेंट किया, एक बार मेजरमेंट किया तो उसकी वैल्यू आई, दोबारा मेजरमेंट किया वैल्यू आ गई, तीसरी बार मेजरमेंट किया वैल्यू आई, चौथी बार मेजरमेंट किया वैल्यू आई, और ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आसपास हैं, बिल्कुल एक दूसरे के आसपास हैं। अब वो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने जो वैल्यूज एक्यूरेट, जो प्रिसाइज हो वो एक्यूरेट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैल्यूज प्रिसाइज हो सकती हैं, एक्यूरेट नहीं हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि एक्यूरेट हो और प्रिसाइज ना हो, ठीक है। देखिए कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। देखिए अगर मान लीजिए आपने रॉड लिया और 5.32 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी। आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया और उस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया तो वैल्यू आई 5.3, 5.4, 5.2, 5.1, 5.0। एक इंस्ट्रूमेंट से आपने ये वैल्यूज निकाली, ठीक है, ये वैल्यूज निकाली। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया और उस इंस्ट्रूमेंट से हमने जो वैल्यूज मेजर की वो आई 5.22, 5.23, 5.21, 5.20, 5.24, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो वैल्यूज हैं 5.3, 5.4, 5.2, 5.1, 5.0, अगर हम इससे कंपेयर करें, इस वैल्यू से कंपेयर करें तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसके नजदीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू बाकी वैल्यूज से, इस वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये एक्यूरेट है इनके कंपैरिजन में। बाकी रीडिंग्स जो आपने ली हैं, ऑब्जर्वेशंस की हैं, उनकी तुलना में ये एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट होना चाहिए उसके पास में है। लेकिन ये जो रिजल्ट आपने देखे, जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है जो कि इस वैल्यू के आसपास होना चाहिए, आसपास हो, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू के बराबर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितने बार भी आप ऑब्जर्वेशन करते हैं वो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो लगभग बराबर आ रही है, लगभग बराबर आ रही है, यानी कि आसपास आ रही है। तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ पर प्रिसीजन तो है, यानी आपका मेजरमेंट करने का जो तरीका है, मेथड है, या जो आपने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है, उससे आपका रिजल्ट प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पर क्या है
कि ये जो वैल्यू है वो एक्यूरेट मिल रही है, ये वाला ऑब्जर्वेशन जो मिल रहा है ये वाला ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट है। ठीक है, तो इससे हम ये, या इसको हम दूसरे और तरीके से समझ लीजिए, इसमें अगर हम ये वैल्यूज निकालते कि 5.31, 5.32, 5.33, 5.30, 5. ठीक है, तो 3 चलिए 2 ले लेते दोबारा से आ गया। तो ये जो वैल्यूज हैं, अब ये देखिए क्या है कि ये वैल्यूज अगर हम निकालें, एवरेज निकालें, तो इसका जो वैल्यू आएगा, मीन वैल्यू निकालें, वो लगभग इसके आसपास आएगा। तो यानी कि ये सारी की सारी वैल्यूज हैं वो एक्यूरेट भी हैं, क्योंकि रिजल्ट के आसपास आ रही हैं और प्रिसाइज भी है। यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन आपका एक्यूरेट भी हो सकता है। देखिए ये एक्यूरेट भी है क्योंकि ये जो वैल्यू हमारी होनी चाहिए उसके बिल्कुल आसपास की वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि ये एक्यूरेट वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी एक्यूरेट वैल्यूज हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, क्योंकि वैल्यूज सब एक आसपास आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें ये निकल के आती हैं कि प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है। इंजीनियरिंग में आप खूब इस्तेमाल करेंगे इसका, प्रिसीजन का और एक्यूरेसी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हम इसको ऐसे दो शब्दों में लिख सकते हैं। अगर हम एक सेंटेंस में याद रखना हो केवल, तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्यूरेसी के लिए देखिए लिख सकते हैं, एक्यूरेसी की आप एक लाइन सेंटेंस में आप ऐसे बात कर सकते हो कि मेजरिंग वैल्यू जो मेजरिंग वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, नियरेस्ट द ट्रू वैल्यू। नियरेस्ट द ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है उसके नियरेस्ट अगर है तो हम कहेंगे कि एक्यूरेसी है मेजरमेंट में, आपके मेजरमेंट में एक्यूरेसी है। प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या कहता है, प्रिसीजन क्या कहता है कि मेजरिंग वैल्यूज, मेजरिंग वैल्यूज जो है, ठीक है, जो मेजरिंग वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, आपस में एक समान, आपस में बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए। जैसे यहां पर हमने कहा कि 5.21, 5.22, 5.20, 5.24, ये जो वैल्यूज हैं, देखिए ट्रू वैल्यू अगर हम मान लें यहाँ पर कि जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू में 5.32 है, ठीक है, 5.232 सेंटीमीटर है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये क्या कहलाएंगी, प्रिसाइज कहलाएंगी, प्रिसाइज कहलाएंगी, बट नॉट एक्यूरेट। ठीक है, और अगर वैल्यूज 5.31, 5.32, 5.33, 5.315 या 5.30 लिख लीजिए, तो ये जो वैल्यूज हैं ये क्या कहलाएंगी, ये एक्यूरेट कहलाएंगी, एक्यूरेट कहलाएंगी और प्रिसाइज भी कहलाएंगी। यानी कि ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं या जो मेजरिंग वैल्यूज हैं, ये मेजरिंग वैल्यूज हैं, ये आसपास भी हैं, यानी कि क्लोज हैं एक दूसरे के, और ये जो वैल्यू आई है देखें तो नियरेस्ट द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के नियरेस्ट भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी देखेंगे। ठीक है, मिटा दें, आगे देखते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे जो कुछ डेफिनेशंस हैं एरर में, एरर के लिए उन डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि ट्रू वैल्यू क्या होती है। आखिर हम बार बार जो ट्रू वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू है क्या चीज़, ट्रू वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब हम वहीं एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई रॉड है और रॉड की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो कि मान लीजिए कोई आप जब आप कोई रॉड खरीद के लाए मार्केट से, और उस मार्केट से जब आप खरीद के लाए तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस रॉड की लंबाई 5.32 सेंटीमीटर है। उस रॉड की लंबाई 5.32 सेंटीमीटर जो एक्चुअल लंबाई उसकी है। लेकिन अब उस रॉड को आपको दिया गया कि उसको मेजरमेंट करिए स्केल से। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मान लीजिए कि x1 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, या A1 A2 ले लेते हैं। A1 ऑब्जर्वेशन है और A2 ऑब्जर्वेशन है, या x ले लीजिए, ज़्यादा आसान है। ठीक है, आपने पहला ऑब्जर्वेशन किया, उसकी वैल्यू x1 आई और x1 की वैल्यू आपने देखा कि 5.31 सेंटीमीटर। दूसरा ऑब्जर्वेशन किया और उसकी वैल्यू आई 5.30। तीसरा ऑब्जर्वेशन किया और इसकी वैल्यू आई 5.33। चौथा ऑब्जर्वेशन किया और इसकी वैल्यू आई 5.34। पांचवा ऑब्जर्वेशन किया और इसकी वैल्यू आई 5.32 चलो 3.32 ले लेते हैं, 5.32। ये आपने ऑब्जर्वेशंस के। देखिए, जब साइंटिफिक तरीका क्या होता है, जब भी आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी निकालनी होती है, पता करनी होती है, तो लेबोरेटरी मेथड ये है कि आप उसको कई बार आप उसको कंपेयर करते हो। जो आपके पास स्केल होती है, यानी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उस स्टैंडर्ड वैल्यू से आप कई सारे ऑब्जर्वेशंस करते हैं, यानी कई बार उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस कहलाते हैं कि जब आप कोई एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू है उस स्टैंडर्ड वैल्यू से और जो दी गई वैल्यू है उसको कंपेयर, जो दिया गया फिजिकल क्वांटिटी आपको है उसको आप कंपेयर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कई ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कई बार हम उसको स्केल को चेक करेंगे। तो अब क्या हुआ कि अगर इन सारी वैल्यूज का एक एवरेज कर दिया जाए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है, अपॉन 5। ऐसा क्यों किया गया है? देखो, ऐसा इसलिए किया गया है कि जो इसकी रॉड की लंबाई होनी चाहिए वो 5.32 सेंटीमीटर आ रही है, और आप यहाँ पर जब मेजरमेंट कर रहे हो तो आपके जो वैल्यूज जो आ रही है, मेजरमेंट में जो वैल्यूज आ रही हैं, जो ऑब्जर्वेशन में वैल्यूज आ रही हैं, उनमें कहीं ना कुछ डिफरेंस है। तो आप क्या करते हैं, यानी कि ये रैंडम एरर है, तो इस रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देंगे। जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू आपकी नज़दीक आती जाएगी इस वैल्यू की। ठीक है, तो आपने क्या किया कि इन सारी वैल्यूज को, आपने कई सारी वैल्यूज को निकाला, उसके बाद उनका एक एवरेज निकाल दिया। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशंस किए, इसलिए 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब जो ये वैल्यू निकलेगी x बार, इसको हम लिखेंगे, तो x बार जो होगा इसमें हम मान रखें तो क्या आएगा 5.31 प्लस 5.30 प्लस 5.33 प्लस 5.34 प्लस 5.32 अपॉन 5। ठीक है, तो ये अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू देखिए आपकी आएगी 3 1 4 6 6 8 10 10 0 3 16 25 ये वैल्यू हो गई 5। ठीक है, 25 5 या 15। ठीक है, अब क्या बचा 2, 10 बचेगा 5.32 सेंटीमीटर।
5.32 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू आई है इसका जो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू जो निकालते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की, जो ऑब्जर्वेशंस की जो वैल्यू हम मीन वैल्यू निकालते हैं इसको मीन वैल्यू कह लें या इसको हम लोग एवरेज वैल्यू कह लें। तो ये जो मीन वैल्यू आती है इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं ट्रू वैल्यू, इसको कहेंगे ट्रू वैल्यू, ये कहलाएगी ट्रू वैल्यू, यानी x बार जो है वो है ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर हम बात करें कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर ये नीचे वाला मिटा देते हैं। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में देखिए क्या करते हैं कि जो ये ट्रू वैल्यू आई है, ट्रू वैल्यू और जो ये जो ऑब्जर्वेशंस जो वैल्यू जो निकल के आ रही है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो मेजर्ड वैल्यूज हैं और जो ट्रू वैल्यू है, इनका जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। देखिए मान लीजिए आपने पहली वाली जो x1 है, x1 मेजरमेंट किया और x1 मेजरमेंट आपने देखा कि 5.3 बना रहा है, लेकिन ट्रू वैल्यू क्या है 5.32 है, तो इसके बीच का डिफरेंस हो गया, यानी इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस हो गया। तो इन दोनों जो वैल्यूज हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें हम कहते हैं कि x1 माइनस x बार, ये वैल्यू निकालें। तो ये जो वैल्यू आती है इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा x, इसको कहेंगे डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू x1 माइनस x बार। इसी तरीके से डेल्टा x2 निकालेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x बार। इसी तरह से अगर हम इसमें एरर देखें तो डेल्टा x3 इज इक्वल टू x3 माइनस x बार, डेल्टा x4 इज इक्वल टू x4 माइनस x बार और डेल्टा x5 इज इक्वल टू x5 माइनस x बार। अब वैल्यू देखिए कितनी आएगी, इसमें अगर वैल्यू निकालें तो x1 में से यानी इसमें से अगर हम ये घटाएंगे वैल्यू तो ये आएगा माइनस 0.001 ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये ज़्यादा है ये कम है। फिर इसमें देखें तो इसमें वैल्यू आएगी 30 है तो यहाँ पर माइनस का 0.002। इसमें देखें तो आएगा माइनस, देखिए प्लस का होगा, ये ज़्यादा है ये कम है। ठीक है, तो 0.01 और इसमें कितनी एरर आएगी, इसमें आएगी 0.02, इसमें कितनी एरर है 0.00, ये एरर है। ठीक है, तो ये 5 वैल्यूज हमने निकाली। तो ये डेल्टा x1 है, डेल्टा x2 है, डेल्टा x3 है, डेल्टा x4 है, डेल्टा x5 है। यानी हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर देखें तो अलग अलग एरर आ रही है, यानी कि कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जिसमें वैल्यू जो होनी चाहिए ट्रू वैल्यू है उससे कम वैल्यू आ रही है, इससे कम वैल्यूज आ रही है। यानी यहाँ पर देखिए आप ये कम वैल्यू आ रही है, यहाँ पर कम आ रही है, इसमें ज्यादा आ रही है और इसमें ज्यादा आ रही है और इसमें बराबर वैल्यू आ रही है। तो ये हो सकता है कि ये जो आपका डेल्टा x है ये डेल्टा x प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यानी जो वैल्यू आनी चाहिए उससे प्लस भी आ सकती है मेजरमेंट करते समय और कम भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब हम इनका मॉड लेंगे, हर एक वैल्यू का मॉड लेंगे। मॉड क्यों लेंगे, देखिए क्या है कि ये एरर है, एरर एक्चुअली चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर तो एरर कहलाएगी। ठीक है, तो ये एरर है यानी कि मेजरमेंट करते समय आप जो वैल्यू होनी चाहिए थी उससे 0.01 सेंटीमीटर वैल्यू कम रह गई है और इसमें क्या हुआ 0.02 सेंटीमीटर वैल्यू कम रह गई है, इसमें 0.01 सेंटीमीटर ज्यादा वैल्यू आपने मेजर कर ली है। तो यहाँ पर क्या हुआ 0.02 सेंटीमीटर ज्यादा वैल्यू मेजर कर ली है, लेकिन है तो ये एरर, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। तो क्या करते हैं देखिए कि एक हम डेल्टा x निकालते हैं, डेल्टा x निकालते हैं और डेल्टा x को इसको हम बार कह देते हैं, डेल्टा x जो है। तो ये जो वैल्यूज है देखिए, ये जो है ये सारी की सारी जो वैल्यूज थी ये एब्सोल्यूट एरर हो गई,
डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5, ये सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर्स हैं। ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स हैं। अब क्या करें, इनका हम अगर मीन निकाल दें, माध्य निकालें, इन सारी वैल्यूज का मीन निकालें, यानी कि मॉड x1 डेल्टा x1 प्लस मॉड x2 प्लस डेल्टा x3 मॉड प्लस डेल्टा x4 मॉड प्लस डेल्टा x5 मॉड और अपॉन 5 कर दें। तो ये जो वैल्यू है, यानी कि हम प्लस वैल्यू, केवल यहाँ पर वैल्यूज लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे और यहाँ पर साइन नहीं लेंगे, इसको निकाल देते हैं। तो ये कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा, 2 1 3 1 4 2 6 6/5, तो 0.06 अपॉन 5 हो जाएगा 0.05 और 2। ठीक है, ये जो आई है ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसको हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब देखिए ये मीन एब्सोल्यूट एरर तो आ गई। अब हमें क्या करना है कि एक्चुअल में रिजल्ट कितना होगा, यानी कि आपने ऑब्जर्वेशंस किए, ऑब्जर्वेशंस करने आपने सोचा कि रैंडम एरर है, तो रैंडम एरर को हम रिमूव करने के लिए कई सारे ऑब्जर्वेशन कर लें और उनकी हम मीन वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू निकाल लें, और वो जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे उसको हम रिजल्ट कह देंगे। लेकिन ये देखा गया कि जो रिजल्ट आया, यानी कि जो ये रिजल्ट है, चलो यहाँ पर तो आपका बराबर आ गया, 5.32 आ गया था डेल्टा एक्स का मान, जो डेल्टा एक्स आया, ये एक्स बार आया, उसकी वैल्यू आई 5.32। लेकिन हर जगह ऐसा केस नहीं हो सकता, हो सकता है कि ये वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू मान लीजिए कम ज्यादा आ जाता है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए 321 आ जाता है या 322 आ जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, उस एक्चुअल वैल्यू से और जो ट्रू वैल्यू है, इस ट्रू वैल्यू में कहीं ना कहीं कुछ एरर छुपी हुई है। ठीक है, तो उस एरर को हम, जो एरर इसके अंदर है या कितनी एरर हो सकती है, आप ये कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं कह पा रहे थे कि इसकी वैल्यू 5.32 होगी। ठीक है, इस केस में तो कह पा रहे हैं कि 5.32 होगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर एक बार जब आप मेजर करते हैं तो 5.31 होता है, दूसरी बार ये कि 5.30 होता है, तीसरी बार 5.33 होता है, चौथी बार 5.534 होता है, पांचवी बार 5.32 होता है। तो आप ये इसको, इस रिजल्ट को भी देख करके आप ये नहीं कह सकते कि हर बार ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि इस जो रिजल्ट आपका है वो रिजल्ट प्लस भी हो सकता है, कहीं प्लस भी हो सकता है, कहीं माइनस भी हो सकता है, कहीं प्लस भी हो सकता है, कहीं माइनस भी हो सकता है। तो रिजल्ट आपका कितना प्लस माइनस हो सकता है मेजरमेंट करते समय। ठीक है, यानी अगर आपको कोई चीज मेजरमेंट करने के लिए दी गई तो उस मेजरमेंट करते समय उसमें कितना प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, तो ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये पता हो कि कितना प्लस माइनस हो सकता है किसी रिजल्ट में, तो हम एक्यूरेट जो वैल्यू होगी, जो उस जो हमें क्वांटिटी दी गई है और उस क्वांटिटी की जो एक्यूरेट वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये पता चल जाए कि इस मेजरमेंट में, यानी कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है, इस ट्रू वैल्यू में कितना प्लस हो सकता है, कितना माइनस हो सकता है। देखिए, तो वो चीज कौन बताता है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर बताता है कि ये इतनी एरर जो है वो आपके मेजरमेंट में आ सकती है। इतनी एरर यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 5.32 प्लस 0.012 या 5.32 माइनस 0.012, ये जो वैल्यूज हैं, यानी कि इसको अगर हम जोड़ें तो हो जाएगा आपका 5.42 और यहां से आएगी वैल्यू, घटाएंगे इसको तो 5.20, यानी जो आपकी रिजल्ट है, आपका रिजल्ट है वो इसके बीच में हो सकता है। ठीक है, यानी कि जब आप मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट करते समय आपकी जो वैल्यू है वो 5.20 से लेकर के 5.3
नहीं 332 और यहाँ क्या हो जाएगा 5 इसमें से घटाएंगे 28 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 से 1 हो गया 0 हो गया और यहाँ पर 3 तो 3.08 से लेकर के देखिए ठीक है ये गलत है 18 होगा 3.18 3.18 तो 5.318 से लेकर के 5.332 के बीच में कोई भी वैल्यू ऑब्जर्वेशन करते समय आ सकती है। या ये कह सकते हो कि जो आपको दी गई रॉड है आप उसमें श्योर नहीं हो सकते कि 5.32 वैल्यू उसकी होगी, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू जो आपने हमें रॉड दी है उस रॉड की वैल्यू 5.318 से लेकर के 5.332 सेंटीमीटर के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक, क्या कहा हमने कि आप रिजल्ट जो है आप रिजल्ट लिखते समय जब आपको सबसे पहला हमने प्रोसेस फिर से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू किया, एक आपको रॉड दी गई, रॉड लेकर के आपसे कहा गया इसको आप ऑब्जर्वेशन करिए कि इसकी लंबाई कितनी है। आपने क्या किए उसके 5 ऑब्जर्वेशन किए, 5 ऑब्जर्वेशन कर करके आपने वैल्यूज निकाली 5.31, 5.30, 5.33, 5.34, 5.32 ये वैल्यूज निकाली। फिर उसके बाद आपने इसका एक एवरेज वैल्यू निकाला, तो जो एवरेज वैल्यू निकाला उसको हम लोग कहा ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू जो है 5.32 सेंटीमीटर निकल के आई। लेकिन अभी आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जो हमारे पास जो रॉड है वो 5.32 सेंटीमीटर ही होगी, ये कॉन्फिडेंस से आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसकी वैल्यू में कुछ वेरिएशन हो सकता है, जो हिडन वेरिएशन है जिसको हम एरर कह रहे हैं, जो हिडन एरर है वो हो सकती है। और वो एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो एरर कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाली प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में, हर एक ऑब्जर्वेशन में कितनी एब्सोल्यूट एरर थी। फिर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हमने कहा कि रिजल्ट जो आपका है वो क्या हो सकता है, वो रिजल्ट हो सकता है x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार, यानी आपका रिजल्ट यहां से लेकर के यानी कि x बार प्लस डेल्टा x बार से लेकर के x बार माइनस डेल्टा x बार के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। दी गई रॉड की लंबाई इसके और इसके बीच में कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है? रिजल्ट को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे एरर के साथ में, विद एरर जब आप कोई रिजल्ट रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन में देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन में हम लिखते हैं इसको, हम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं रिजल्ट का। या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट कह सकते हो। तो रिजल्ट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा x बार, यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपकी ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस डेल्टा x बार। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन का। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू होगा x बार प्लस माइनस डेल्टा x, ब्रैकेट ना लगाओ, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो एक्चुअल रॉड की लंबाई होगी उसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। ठीक है, यानी कि रिजल्ट अब आप यहाँ पर कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप रॉड की लंबाई लिखोगे 5.32 प्लस माइनस 0.012 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका रिजल्ट हो गया जो दी गई रॉड थी उसकी लंबाई। अब आपसे कोई कहे कि परसेंटेज एरर कितना परसेंट, इसकी तुलना में कितना परसेंट है एरर कितनी हो सकती है, इसका परसेंटेज बताइए, परसेंटेज एरर क्या होगी। तो या फ्रैक्शनल एरर पहले हम निकालेंगे, उसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर। देखिए कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शनल एरर के लिए क्या करते हैं कि जो डेल्टा x आया है, डेल्टा x बार जिसको आप बोल रहे हो, डेल्टा x बार को अगर हम x बार से डिवाइड कर दें,
ठीक है, हमें क्या करना था, इसकी तुलना में ये देखना था कि ये एरर कितनी है। तो ये फ्रैक्शनल एरर कहलाती है और इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा, ठीक है, डेल्टा ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा ऑफ डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये इसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम भी है, या इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, इसका नाम है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करेंगे कि डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपको फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में लिखना हो, अब हम अगर मान लीजिए कि इसको हम निकालते हैं परसेंटेज एरर में, ठीक है, परसेंटेज एरर में, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, 100 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा कि परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में क्या करते हैं, देखो ये जो एरर आया है, फ्रैक्शनल एरर आया है डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंटेज बन जाता है, ठीक है ना, परसेंटेज एरर। ये इसको ऐसे कहते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स परसेंट, बल्कि ये सॉरी ये डेल्टा ना लगाओ, यहाँ पर केवल डेल्टा एक्स लिख दो, डेल एक्स है, डेल्टा एक्स लिख दो अभी चलेगा, डेल्टा एक्स परसेंटेज डेल्टा एक्स एरर तो हो गई ये, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर परसेंटेज के टर्म्स में लिखना है तो रिप्रेजेंटेशन होगा x इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार बटे डेल्टा एक्स इंटू 100%, ठीक है, सेंटीमीटर, ये जो भी होगा तो जो भी यूनिट होगा उसके हिसाब से लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। अच्छा इस केस में देखें, इस केस में देखें तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 0.012 अपॉन 5.32, ठीक है। और इसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.012 इंटू 100 अपॉन 5.32, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, 1.2 अपॉन 5.32, ये एक ऊपर पढ़ाएंगे तो वैल्यू इसकी जो है कैलकुलेट कर लेंगे। और देखिए वैल्यू लगभग आएगा 1.2 को डिवाइड करिए 5.32 से, डिवाइड करेंगे ये 0 उठाएंगे तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे, नहीं 0 बनाएंगे यहाँ पर, तो कैलकुलेट करिए इसको, डेल्टा एक्स परसेंटेज देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.2 अपॉन 5.32, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आता है 0.2255 समथिंग जैसे आएगा। तो ये इसको हम यहाँ पर इसको 6 कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है, आगे को राउंड ऑफ कर देंगे। तो अब हम देखिए रिजल्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट जो है ये हो गया परसेंट, ये परसेंट हो गया, तो रिजल्ट हो गया हमारा, रिजल्ट हो गया 5.32 प्लस माइनस 0.226%, ठीक है, 0.226%, ये रिप्रेजेंटेशन है अगर परसेंटेज के टर्म में है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
कि जो प्रोपोगेशन ऑफ एरर है, यानी कि जो हम एस्टिमेशन करेंगे, एरर एस्टिमेट कैसे करेंगे, अलग अलग तरीके की जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अगर कहीं पर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं तो उसमें हम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो कैसे करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।